हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा ना सुबह का रूटीन है। तो आज हमें बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी में हमने ये दही लिया है और दही को छाछ बना के इसमें बेसन और हल्दी डालकर इसको हमने मिक्स कर लिया है। वैसे तो हम मिक्सर में कर लेते थे, अगर मिक्सर मेरा ख़राब हो गया है तो वो हाथ से ही मैंने जो दही मथने वाली होती है ना, हमारे यहाँ रही बोलते हैं उसको, तो उससे हमने इसको कर लिया है। और इसको अभी हम चलाते रहेंगे, नहीं तो बोलते हैं ना मट्ठा फट जाता है। तो हमारे यहाँ मतलब सब घर में बोलते थे जो बूढ़े पुराने हैं कि मट्ठा फट जाता है तो उसको चलाते ही रहना है जब तक उसमें बॉल नहीं आए। जैसे उसमें एक बॉल आ जाएगा वैसे ही हम उसको बंद कर देंगे। तो ये मेरा सुबह कितना टाइम हो रहा था, सुबह 5:30 बजे। तो बस इसको हम चलाते रहेंगे और साथ में हम घोरेंगे बेसन, मिक्स करेंगे। जो इसको हमको पकोड़े वाली कढ़ी बनानी है, क्योंकि हमारे घर में सादा कढ़ी कोई नहीं खाता है और पालक की कढ़ी भी बहुत कम खाते हैं। तो इसको अभी इसमें खदक बोलते हैं, जो खदक आ जाएगी वैसे हम छोड़ देंगे इसको। फिर हम बेसन ये करेंगे बेसन को। तो बस इसमें बॉल आना शुरू हो गया है। तो अभी हम पकौड़ी का बेसन बनाएंगे। तो ये पकौड़ी का बेसन बना के हमने फेंट के रख दिया था उसको, डायरेक्ट बना के नहीं, मतलब फेंट के और थोड़ा देर उसको रख दो तो सॉफ्ट कढ़ी पकौड़ियाँ बन जाती हैं। तो ये क्लिप ना थोड़ा आगे पीछे हो गई है कि थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। अभी हमने डाला था वीडियो तो वो एक्चुअली क्या हो गया, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं म्यूट हो गई आवाज़, क्या हो गया। तो देखिए हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं और कढ़ी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई। कम से कम हमने इसको 1 घंटे के करीब बॉईल किया है। क्योंकि कढ़ी बॉईल हो जाती है, वो अच्छे से खदक जाती है ना, फिर वो अच्छी लगती खाने में, टेस्टी, तो टेस्ट आता है उसमें। तो बस पकौड़ी हम निकाल लेंगे। और पकौड़ी भी क्या, उसको धीमी आंच पे सेकना पड़ता है, फिर वो अच्छे से फूल के ऊपर बेसन अच्छे से फेंट लेंगे तो सॉफ्ट हो जाती हैं वो। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। और बाद में थोड़ा सा बचा है उसको भी हम डाल देंगे, और क्योंकि पकौड़ी के साथ में कढ़ी अच्छी लगती है। ये तो नॉर्मल भी हम नहीं अच्छा लगता है। और ये क्या है ना, एक हमारे यहाँ चावल की भी बनती है कि जैसे पकौड़ी नहीं बनानी हो तो फिर चावल बोलते हैं उसमें चावल डाल दो, खाली कढ़ी नहीं बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए कढ़ी हमारी बन गई। अभी कढ़ी में हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के में हम मेथी और जीरा, तो ये पकौड़ियाँ हम डाल देंगे। कढ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है पूरी। जीरा, मेथी और यहाँ कड़ी पत्ता भी डालते हैं। और ये हींग है, हींग पिसा हुआ नहीं, ये ना वैसी वैसी वाली हींग है, तो ये इसी में मेल्ट हो जाएगी। तो बस लाल मिर्ची, जीरा, कड़ी पत्ता ये सब डाल के हम इसमें तड़का लगा देंगे, हींग वगैरह डाल के बस सभी इसमें छौंक लगाएंगे। फिर हम करेंगे आज थोड़ा सा और काम है। काम तो बहुत ही है, जितना काम करो उतना कम होता है। तो जो समय मिलता है उसी समय में कर लेती हूँ। अब ये नहीं है कि रेगुलर ही काम हो पाता है, तो मुश्किल होता है रेगुलर काम करना मेरे लिए। तो ऐसा होता है ना कि आज ये काम कर लिया, कल हम वो कर लेंगे। तो देखिए हमारी कढ़ी हो गई है, तड़का भी लग गया है और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया ऊपर से।
और पंजाबी कढ़ी में क्या होता है ना, टमाटर लहसुन अदरक वगैरह डालते, तो हम नहीं डालते उसमें, हम अपनी नॉर्मल यूपी वाली कढ़ी बनाते हैं। तो ये देखिए कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। और आज हम करेंगे बेड की क्लीनिंग, क्योंकि हम जब से आए ना तब से ना एक बार चादर चेंज किए, उसके बाद चादर चेंज नहीं किए हैं। तो मैंने आज इसको कर लेती हूँ, रोज़ रह जाती हूँ, थक जाती हूँ ना, फिर मन नहीं करता है। और ये गद्दा ना उसका है, इसका पहले गद्दा था वो हटा दिए, थोड़ा पुराना हो गया था। और ये गद्दा ना फिर इसको बनवाए, तो ये भी बेड से बड़ा गद्दा हो गया, कि ये रुई वाला गद्दा है, स्पंज वाला नहीं है। तो ये भी बढ़ गया था, कि बढ़ गया है थोड़ा। रुई वाला कैसा लेटने से बैठने से वो खिंचता है रुई। तो आज हम बेड की क्लीनिंग करेंगे। अभी अंदर से नहीं बेड खोला है हमने, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं था मेरे पास। बोले ना ऐसे भागा भाग की ज़िंदगी हो गई है, कुछ ज़िंदगी का कुछ समझ में नहीं आता है। पहले भी थी, अगले इतनी नहीं थी पहले, अभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां सर पे आ गई हैं। सोच सोच के दिमाग चकराता है कि कौन सी जिम्मेदारी कहाँ से। अभी मेरा इतना बाहर का काम पड़ा है। बोलते ना कि अकेला चलना भी बहुत ज़रूरी है। एक सीख है कि आज मैं अकेली रह गई हूँ, तो आज मुझे बाहर का जो काम पेंडिंग पड़ा है, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो अभी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो सब काम मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ तक कभी हम गए नहीं। और वो बोलते भी थे कभी अकेले चल के देखो बाहर की दुनिया, तब बाहर की दुनिया में तुमको पता चलेगा। घर नौकरी उसी में रहती हो, थोड़ा कहीं निकल के बाहर देखो। तो मैं बोलती तुम हो न करने के लिए, अगले अभी वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि शायद कर लेती तो आज मुझे अकेले हिम्मत होती कि हाँ बाहर का काम भी मैं अकेले कर लूँगी। तो बस मेरा बेड का हो गया क्लीनिंग, और आज हमें और भी काम करने हैं। तो इस पर तकिए वकिए लगाते रहेंगे, साइड में रख दिए, तकिए उठा के बच्चे लगा देंगे। बीच में राशन भरने को भी उधर कोने में पड़ा है, वो भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि डब्बे वब्बे साफ नहीं कर पाई तो भरी भी नहीं हो राशन, तो वो भी भरने को पड़ा है। तो बस आज करनी है और थोड़ा सा काम। ये बेड हमारा तैयार हो गया है। कपड़े भी काफ़ी धोने थे, आज हमने धोए नहीं हैं। देखेंगे, मशीन नहीं लग रही है हमारी, बाथरूम में एडजस्ट हो रही है, क्योंकि बाथरूम में उनका सामान रखा है, तो नहीं तो मशीन में सब लगा दे तो फटाफट हो जाता है। और बेड हमारा तैयार हो गया है। और अभी हमें करनी है आज डस्टिंग। तो आज हम डीप डस्टिंग करेंगे कॉलिंग वगैरह डाल के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यहाँ के, तब से मेरा डस्टिंग हुआ नहीं है। जब आए थे तभी साफ़ करके सब एडजस्ट करके लगा दिया था। तो ये हमारा ड्रेसिंग अलमारी है। तो ये ड्रेसिंग अलमारी में आप देखेंगे तो भूलेंगे क्या क्या भर के रखती हो, क्योंकि जो शोकेस का सामान था तो शोकेस हमने हटा दिया छोटे घर की वजह से, तो उसका सामान भी इसमें आ गया है। पहले तो इसमें ये था मेरा ही सामान रहता था, अभी मेरा तो कुछ सामान है ही नहीं है, कुछ नहीं है। जो है वो मैं लगाती भी नहीं हूँ अभी तो कुछ भी, बस ऐसा ही रखा है यादों के लिए। कुछ तो हमने वहीं उसी घर में छोड़ दिया। और तो बस इसमें वही सामान है सब। इसको खोल के दिखाऊं तो आप बोलेंगे क्या है। ये देखो कचरे की तरह भर गई है, पहले इसमें कुछ नहीं रहता था। एक साल तो हम लोगों ने इसमें, जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था, तो हमने इसमें राशन भर के रखा था छुपा के। वो चिल्लाते थे कि राशन भर के रखी हो इसमें, क्योंकि मैं उनको बोलती थी लॉकडाउन हो गया तो राशन कहाँ से आएगा, कौन जाएगा राशन लेने।
तो वो जब ड्यूटी पर रहते थे तो मैं चुपचाप जैसे मॉल में कहीं खुला है वहाँ से ले आई, काफ़ी दिन बंद रहा था डीमार्ट वगैरह में, तो वहाँ से ले आई तो छुपा के रखती थी। एक दिन देखे तो बोलते इसमें राशन छुपा के रखी, कहीं तुझे जगह नहीं मिली? मैंने नहीं, जहाँ जगह मिली वहीं छुपा लिया। तो बस ये हमारी डस्टिंग हो गई है, डस्टिंग और भी है अभी बाकी। तो बस इतना सा ही आज वीडियो, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के ब्लॉग का एंडिंग करते हैं।